दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम को कैलकुलर फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो हम लेकर आए हैं। बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, वैसे ये पेपर एमजेपीआरयू का है लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में आते हैं। देखें यहाँ पर सेमेस्टर 4 शारीरिक शिक्षा एवं योग फिजिकल एजुकेशन एंड योगा फोर्थ सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के छात्रों के लिए। पहला क्वेश्चन देखें, योग सूत्र के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द पतंजलि। पतंजलि हैं योग सूत्र के रचयिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। दूसरा क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा से कौन सा लाभ नहीं है? शारीरिक शिक्षा से तनाव नहीं होता है, बार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कोचिंग संबंधित है। कोचिंग संबंधित है उपयुक्त सभी से, मूलभूत कौशल से, खेलों प्रशिक्षण से और तकनीकी कौशल से। अगला क्वेश्चन देखें, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाडा WADA किससे संबंधित है? तो ये है डोपिंग परीक्षण से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ क्या होता है? तो योग का अर्थ होता है युज, युज कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राणायाम का अर्थ है सांस का नियंत्रण, सांस पर नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन देखें, कर्म करने के योग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कर्म योग, बार राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है उपयुक्त सभी, यानी द राइट आंसर होगा गठबंधन करना, बांधना और गठबंधन करना और जोड़ना, द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गुगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गुगली है क्रिकेट खेल से संबंधित, ठीक है। ये एक बॉल का टाइप है। पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? पहले ओलंपिक खेल हुए हैं 1896 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुखासन कौन सी मुद्रा कहलाती है? सुखासन आ और बा दोनों, यानी सांस्कृतिक मुद्रा और ध्यान मुद्रा दोनों कहलाती है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेट का भगवान गॉड ऑफ क्रिकेट किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, आ राइट आंसर है। पद्मासन कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो ये कहलाती है कमल मुद्रा, सा राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी? सन 1957 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समस्त जीवित शारीरिक संगठन की मूलभूत इकाई क्या है? तो यह है कोशिका, कोशिकाओं से ही जीवन संभव है। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, प्राणायाम होते हैं 8 प्रकार की, आ राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अंगभूत हिस्सा है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? तो ये कथन है चार्ल्स ए बूचर का, आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से गीता में कौन सा योग वर्णित है? गीता में कर्म योग वर्णित है, आ राइट आंसर है। ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो 5 छल्ले। अगला क्वेश्चन देखें, प्राणायाम का मुख्य घटक कौन सा है? उपयुक्त सभी, ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटियाला में, बा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोबरा मुद्रा किस आसन को कहा जाता है? भुजंगासन को, बा राइट आंसर। प्राणायाम में पूरक का क्या अर्थ होता है? तो प्राणायाम में पूरक का अर्थ होता है सांस को अंदर लेना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26, सूरज की धूप किसका स्रोत है? सूरज की धूप विटामिन डी का स्रोत है, ठीक है, इससे विटामिन डी प्राप्त होती है। पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन संस्थान से संबंधित है? आंत पाचन संस्थान से संबंधित है। भारतीय उड़न सिख किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को, द राइट आंसर है। बस्ती शब्द किससे संबंधित है? ये प्राणायाम से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे धोखनी सांस कहा जाता है? तो धोखनी सांस कहते हैं भस्त्रिका को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर कौन कहलाता है? किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन, WHO का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO की फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? उपयुक्त सभी, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेनिंग प्रक्रिया क्या है? ये भी एक सभी है, अनुशासित, वैज्ञानिक और पूर्व नियोजित, यानी द राइट आंसर है। साढ़
सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा है? यम कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आने वाले हैं एग्जाम में। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर आगे देखें, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक, अगला क्वेश्चन है लौना किस खेल से संबंधित है? तो ये है कबड्डी से संबंधित। आगे देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन करता है? SGFI, बी राइट आंसर है। मनोरंजन से शरीर को क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम में रेचक का क्या अर्थ है? श्वास को छोड़ना बाहर। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट आवश्यक है। किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से, यानी आयरन कमी से एनीमिया रोग शरीर में हो जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? भारत में हुए थे, बा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग है जिससे सांस ली जाती है? फेफड़े, एयर, आ राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन कहलाता है? किसे कहते हैं? पियरे डी कुबरटिन को। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन है? कौन कहते हैं? HC बक को कहते हैं। शारीरिक शिक्षा किसका विकास है? चहुमुखी विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने का क्या आशय है? इसका आशय है रेचक इसको कहते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? सन 1984 ईस्वी में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? अर्जेंटीना ने। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भंवरे की गुंजन जैसी सांस किस प्राणायाम को कहते हैं? तो कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम को। ठीक, अगला क्वेश्चन, बक लाइन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, फुटबॉल में। ठीक, अगला क्वेश्चन, मनोरंजन का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी, आनंद प्राप्त करना, पुनर्निर्माण और थकान दूर करना। अगला क्वेश्चन है, आसनों का राजा क्या कहलाता है? शीर्षासन कहलाता है। खेल की विशेषता क्या है? अगला क्वेश्चन, तो स्वाभाविकता, स्वतंत्रता, आनंद, यानी द राइट आंसर है। नैति किस प्रकार का योग है? तो यह है एक शुद्धि क्रिया, बा राइट आंसर हो जाएगा। मालिश का प्रभाव कहाँ पर होता है? उपयुक्त सभी पर, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और रक्त परिसंचरण पर। अगला क्वेश्चन, चित लेटकर किया जाने वाला आसन है? उपयुक्त सभी, सेतुबंधासन, सर्वांगासन और हलासन। शारीरिक शिक्षा, अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के किस विकास पर ध्यान देती है? सभी विकास पर, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर। शरीर की शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? अगला क्वेश्चन है, तो इसका है राइट आंसर षटक्रम क्रिया जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखें, जीवन अग्नि किसे कहते हैं? जीवन अग्नि कहते हैं श्वसन को। वह कौन सी वायु है जो समस्त शरीर में व्याप्त रहती है? प्राणवायु, ऑक्सीजन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, शुद्धि क्रिया में धोती का क्या आशय है? धोती मीन्स होता है उपयुक्त सभी, यानी आंतरिक सफाई और नासिका की सफाई और उदर की मालिश। कमजोर अंग विन्यास का कारण क्या है? उपयुक्त सभी, जन्मजात हो सकते हैं, दुर्घटना और अर्जित रोग भी हो सकते हैं। योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो 8 चक्र होते हैं। अष्टांग योग में 5वां अंग कौन सा है? प्रत्याहार 5वां अंग कहलाता है। शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है उपयुक्त सभी के द्वारा, सभी से मतलब रुचि के अनुकूल, विकास के लिए और योग्यता के अनुसार। यौगिक एनीमा क्या है? यह है बस्ती, आ राइट आंसर है। इंट्राम्यूरल का उद्देश्य क्या है? इंट्राम्यूरल का उद्देश्य है दक्षता लाना। निम्नलिखित में से ध्यान को कौन सा योग कहा जाता है? अंतरिम योग, अंतंग योग कहते हैं। ऑल्टियस शब्द का अर्थ क्या है? अधिक ऊंचा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? तो देश को दी जाती है किसी। वह आसन जो डायबिटीज़ दूर करता है? मडुकासन। डायबिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट आसन कौन सा है? मडुकासन। अगला क्वेश्चन देखें, व्यायाम से होने वाला लाभ कौन कौन सा है? उपयुक्त सभी लाभ हैं। शारीरिक दक्षता में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि और स्मृति में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधि द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व के लिए हेतु दी जाने वाली शिक्षा। ये कथन किसका है? JP थॉमस का। क्वेश्चन, नौली क्या है? नौली है एक क्रिया। भ्रामरी क्या है? यह है एक प्राणायाम। ठीक है सर, राइट आंसर। किसी वस्तु का वह पथ जो उसे मुक्त रूप से हवा में फेंकने पर बनता है वह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। जलंधर क्या है? जलंधर है एक बंद, द राइट आंसर। ज्ञान योग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ज्ञान और विवेक का योग। निम्नलिखित में से योग दर्शन पर पतंजलि द्वारा लिखित सूत्र क्या कहलाता है? अष्टांग योग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में, सा राइट आंसर हो जाएगा। वह आसन जिसमें पैरों की आकृति कमल की फूल की पंखुड़ियों के समान होती है इसको कहते हैं पद्मासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पद्मासन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87,
5 छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से खेला जाता है कौन सा गेम? उसको बोलते हैं गुट्टे। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेम जो हम कवर्ड एरिया में खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंदर खेले जाने वाले गेम। ठीक। शारीरिक दक्षता का तत्व क्या है? उपयुक्त सभी, शक्ति, गति और सहनशीलता। अगला क्वेश्चन देखें, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है? यह है कूपर रन टेस्ट। द राइट आंसर है। प्राणायाम का मुख्य घटक कौन सा है? पूरक प्लस रेचक प्लस कुंभक। सा राइट आंसर। कौन सा तल शरीर के क्षैतिज रूप से आर पर होता है? क्षैतिज तल कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय मनोरंजन की क्रिया नहीं है? से रेडियो सुनना। अगला क्वेश्चन, जिस तरह से आप अपने शरीर को देखते हैं, किस तरह से? जिस तरह से लाइफ स्टाइल फैक्टर ये कहलाता है। सा राइट आंसर है। इंद्रियों पर अनुशासन का तात्पर्य क्या है? प्राणायाम। ठीक। खेल सहायता करते हैं, खेल उपयुक्त सभी सहायता करते हैं, यानी स्वस्थ रहने में, भाईचारे में और अनुशासन में। द राइट आंसर है। भुजंगासन का अर्थ क्या है? भुजंगासन का अर्थ है सर्प मुद्रा। फिट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? कब शुरू हुआ था? ये मूवमेंट शुरू हुआ था 29 अगस्त को। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किसने कहा है? ये है यूनेस्को चार्टर में। ठीक लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म संबंधित हैं किससे? योग से। ठीक है। तो ये वो आपके 100 क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और हर साल होते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम आप बता सकते हैं। ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलेंगी और मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।